जाग जा। मरने का नाटक मत कर। डोंगशेंग भाई, क्या वो सच में मर गई? खाना आ गया ना? आया। ये क्या कह रही है? ये कहाँ है? ये सपना भी कितना सच्चा लग रहा है। 1982। ये टू टाइम ट्रैवल है। क्या वो पागल हो गई है? सन, यू चेंजिंग। मैं तुम्हें बता रहा हूं, नाटक मत कर। ये यू चेंजिंग है। वो नोवेल नहीं है जो मैंने कल रात नस काउंटर पर देखी थी, जिसका नाम है जिंदगी का चमकता सफर। वो एक साइड कैरेक्टर थी ना। सोचो, मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी की मेडिकल ग्रेजुएट हूं, पहले दिन इंटर्नशिप पर, और मैं आ गई। जीवन भर पति की सेवा और बच्चों की परवरिश की, पति को अमीर बनाने में सहायता की। परिणाम ये हुआ कि दूसरे जन्म ली हुई सौतेली बहन ने शादी छीन ली और मां की विरासत में मिली दहेज भी ले ली, और इस बेवफा और उसके परिवार ने मुझे गांव भेज दिया एक मूर्ख से शादी करने के लिए। अंत में एक घर में मारपीट से मारी हुई एक बेचारी औरत। यू चेंजिंग। किंग डोंगशेंग। यू रुयांग। नोवेल पढ़ने से तुम दोनों गुस्सा आता है। ए फ्लैट, मुझे यहां सीधा इस बेचारी का रूप लेना पड़ा। मैं नहीं करूंगी ये गुस्सा। जब आए हो, बदलना होगा। जो चाहे करे। तुमने सब देख लिया। मैं और रुया सच्चा प्यार है। मैं तुमसे संबंध तोड़ना चाहती हूँ। संबंध तोड़ना? क्या कर रही हो? आज से मैं यू चेंजिंग और टू किंग डोंगशेंग एक फ्लैट, एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं। मैं हूं। यू चेंजिंग ने तुझे छोड़ दिया। बदसूरत। बहन, तुम कैसे हो डोंगशेंग भाई? तेरी तो बड़ी सीधी सादी शक्ल है, और बहन की पीठ में छुरा घोंपा है। मरा हुआ बदमाश। जब भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया, तो मैं इस मौके को जरूर पकड़ूंगी। यू चांडियन, इस जन्म का भविष्य। अमीर की पत्नी सिर्फ मैं हूं। दीदी, तुम्हारा और डोंगशेंग भाई का रिश्ता बिल्कुल सच नहीं है। मैं हाई सच में उससे प्यार करती हूं। यू रुयांग, यहां सफेद कमल मत खेल। मैं उससे मार रही हूं। क्या मैंने तुम्हें मारा नहीं? दीदी, बस तुम मेरी मदद करो। तुम मुझे जितना मारो सब ठीक है। रुयांग। यूं भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम नहीं मानोगे, जब मैं बात पक्की कर लूंगी, तो मैं तुझ पर बलात्कार का इल्जाम लगा दूंगी। इस वक्त तुझे भी मुझसे शाही करनी पड़ेगी। मुझे छोड़ दो। जा, पीछा कर। यूजी, भागने मत देना। शादी तोड़ दी, मजा भी आ गया। ए फ्लैट, सवाल यह है, असली मालिक का घर बिल्कुल आग का गड्ढा है। ए फ्लैट, आगे क्या करें? अभी है कॉन्ग्रोनिया। हाँ ठीक है, सुधर और खुलापन, हर जगह सोने की बारिश। 21वीं शादी से आया हूं, डॉक्टरी का उस्ताद। दिमाग में है आधुनिक ज्ञान और समझ। इस जमाने में पैसा कमाना चाहता हूं, ये तो बिल्कुल पक्का है। बहुत दर्द हो रहा है। अगर आइबुप्रोफेन होता तो अच्छा होता। चिकित्सा सहायता प्रणाली सफलतापूर्वक चालू हुई। आ यार, मेरे पास अब भी जादुई शक्ति है। इतनी दवाएं और उपकरण। ए फ्लैट, अमीर बनने में क्या मुश्किल है? पैसे हैं, शादी क्यों करें? मैं अकेली ही खूबसूरत हूं।
और साथ में मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाना, नोबेल प्राइज लाना या कुछ। मैंने कहा देखते नहीं चलते। कितना हैंडसम है। बचाओ मुझे। बड़े सुंदर। किसी ने इसे नशा दिया है। हट जाओ। मुझसे टकराना तुम्हारी किस्मत है। क्या कर रहे हो? औरत गुंडा। बेशक तुम्हारी मदद कर रहा हूं। छोड़ो मुझे। ये एबीएस, ये ऑब्लिक लाइंस, ये यूनिफॉर्म में सेंट लुक। आज के जमाने में सीधा डबल कर सकता है, टॉप स्टार बन सकता है। हिला मत। मैं बहुत कोमल हूं। इतना सीधा नहीं हो। लगता है मुझे जोर आजमाना होगा। आक्यूपंक्चर करते हैं। खुशकिस्मती से मेरे पास एक खास जगह है। बहुत अच्छा लग रहा है तेरा आवाज। बस हो गया। जहर मैंने निकाल दिया। साफ हो गया है। ए फ्लैट, तुम्हें थोड़ा आराम महसूस करना चाहिए। मुझे बंधना पड़ेगा। बस डर है कि तू हिलना दो। मेरी सुई काम ना करे। जो मदद क्यों कही थी? ये मदद है। इस बंद के अलावा और कौन सा बंद है? जहर तो निकल गया ना? मैं देखता हूं। यहां भी नहीं है। चलो ढूंढते रहो। तेरा दुश्मन। अगर नहीं मानेगा, बस पकड़े जाने का इंतजार कर। बेशर्म, बेहया कहीं का। मेरे पीछे छुप के मर्दों से मिलती है। तुझसे शादी करके मुझे तो 7 जन्मों का दुख मिला। कोई ज्यादा असर करने वाली नींद की दवाई है? छोटी मात्रा में। मैं अपने आदमी को सबक सिखाती हूं। तुम भी देखने की हिम्मत रखते हो? 2 बार तुम्हारी मदद की। जरूर जान बचाने के पैसे हैं। तुम्हें पैसे चाहिए? और क्या? क्या तुम्हें तुम्हारा आदमी चाहिए? कौन सी आम औरत? जल्दी करो। उन्हें वापिस बुलाओ। ठीक है, ठीक है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
ये घड़ी कुछ कीमत रखती है। ये तेरा मुआवजा है। ज्यादा भाव मत खाना। तेरा नाम क्या है? कंपनी कमांडर। मेरे लिए एक आदमी का पता लगाओ। आप इसका पता लगाना चाहते हैं? तुझे सुनने की शर्म नहीं आती? इस मामले को ट्यून इतना बदनूर कर दिया। देख उसका हाल कर दिया। इस लाइफ को लोगों को क्या मुंह दिखाएगी? तू अभी भी हंस रहा है। बहन को मत दोष दो। ये सब मेरी गलती है। रुयांग, तुम बहुत समझदार हो। देखो अपने आप को। बिल्कुल झगड़ालू औरत हो। जब तुम्हारी मां मारी थी, तुम्हें गांव में छोड़ देना चाहिए था। उसके आचार में हाई प्रॉब्लम थी। मैं सबसे बड़ी बेटी हूं। मैं न्यूज सीख दूंगी। इसमें क्या गलत है? जो वे का परिवार कॉमिंग का हिसाब रखता है। बस तू उसके साथ हो जा। आगे चलकर घर वालों को उठा सकता है। दूसरी तरफ डोंगशेंग ने भी हाँ कर दी। बस रुया वहां चली जाए। शादी का समा 3 घूम और एक आवाज से बढ़ा दो। घर का रास्ता मत रोको। अगर मैं ना मानू तो तुम्हें तेरी मां की चीज तोड़ दूंगा जो छोड़ गई। जब तक तू ना माने, एक एक करके तोड़ूंगा। तू मत कर। 2 रास्ते हैं, या टुकल। जो वे के साथ मिलने जा। वापस गांव चली जा। कभी मत आना। जो वे, किताब में वो बदनाम बदमाश जिसने बीवी को मार डाला। अगर मुझे सच में गांव भेजे दिया गया, बिना परिचय पत्र के लौट आया, तो फिर से उसी राह पर चलेगा जो पहले मालिक की थी। नहीं, मैं जाऊंगा। पापा, आपका चेहरा। गुस्सा बहुत बढ़ गया है। सावधान रहो। ब्रेन हैमरेज, वरना कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। लगभग भूल ही गया था। असली वजह त्वचा की समस्या थी, इसीलिए ऐसा हुआ। इस तरह सच में आंखों में खलता है। आम दाग दिकों के निशान हैं, साथ में रंग बदल गया है। इस जमाने की मेडिकल सुविधा सच में मुश्किल है। सिस्टम, एक डब्बा मुहासे की क्रीम लाओ। मुझे रिश्ता देखने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं उनकी आंखें चमकाने का काम करेगी। जिस शख्स को आपने दुनिया को कहा था, मैं यूज ढूंढ लिया। यू चेंजिंग। यू शेंगली की बड़ी बेटी। उसकी मां का जल्दी इंतकाल हो गया। सोटेली बहन से रिश्ता ठीक नहीं है। यू चांगिंग। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वो आपके भतीजे किन डोंगशेंग की मंगेतर है। सही कहूं तो पूर्व पूर्व मंगेतर। वह आसपास के गांवों में मशहूर है। आलसी और बदसूरत बीवी। कभी कभी आंखों से जो दिखता है और कानों से जो सुनाई देता है, वो पूरा सच नहीं होता। भरोसेमंद खबर के मुताबिक उसके बाप यू शेंगली ने उसकी मां की यादगार चीज को बंधक रखकर यूज दोपहर को सरकारी होटल में आने के लिए मजबूर किया। एक आदमी से जिसका नाम है जो वे, एक गांव का लड़का, मिलने जा रही थी। मिलने। शादी करेगी जिसमें सब कुछ चला जाए। कुछ दिन नहीं देखा, बड़ी हो गई हो। अपना अलग घर होना चाहिए। 3 घूम, एक आवाज, 32 टांगे। एक भी नहीं छोड़ा जा सकता। और 1000 रुपये दहेज। हर महीने की तनख्वाह देनी होगी।
घर का सारा काम करना होगा। कमांडर कीम। हाँ, मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगी। ठीक हो तो आज ही शादी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यू चेंजिंग। तुम्हें कीम डोंगशेंग ने इस्तेमाल करके फेंक दिया। बुलसूरत और इतना कॉन्फिडेंट। 3 घूम एक आवाज 1000 रुपये। बैंक चलने वाला है क्या? तुम तो बस एक इच्छा पूर्ति तलब में पैसों से मार खाए हुए कछुए हो, भी वो जो लंगड़ा है। मेरे पास अभी नौकरी नहीं है। तुम्हें मुझे भेजना होगा प्रादेशिक हॉस्पिटल में काम करने। प्रादेशिक हॉस्पिटल? तुम पागल हो गए हो। मेरे पास उतने पैसे हैं तो रास्ता पूछ लूं। मैं तुम जैसी बदसूरत औरत ढूंढूं। गरीब हो फिर भी खाते पीते और जुआ खेलते हो। तुम्हें किसने मुंह दिखाने की इजाजत दी? पेशाब करके खुद को तो देखो। इतनी बदसूरत और इतना आत्मविश्वास। सही है कि कोई आदमी तुम्हें नहीं चाहता। कौन कहता है किसी को नहीं चाहिए? तू कौन है? क्या तुम जानते हो? जानता हूं। मैं दे सकता हूं, कुछ भी नहीं दे सकता। तू रिश्ता देखने मत आ। मिस यू। क्या तुम शादी करने को तैयार हो? मैं किन शी यू हूं। बस रात अंधेरी गली में तुमने मेरी जान बचाई थी। किन शी यू। असली किताब में यू आर यूयान का पति। बाद में झूठा बदमाश का इल्जाम लगा। जिसे गोली मारी गई वो फौजी अधिकारी। ये जान गए? नहीं, अभी अभी बुरे आदमी से छुटकारा पाया और सीधे देवर से शादी कर ली। ये मजेदार जिंदगी। ए फ्लैट मुझे भी मिल गई। दिन बेहतर होने लगे हैं। अगर एक को चुनना है तो वो ही है। क्या ही हो सकता है? उसकी किस्मत बदल दूंगा। क्या? मुझे एक दो। तुमने मुझे क्यों चुना? मुझे एक बीवी चाहिए जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए। कंपनी कमांडर किन, सीधी बात करता हूं। तुम्हें एक ढाल चाहिए और मुझे भी मदद चाहिए। तो क्यों ना हम कर लें एक अनुबंधित शादी। समझौता विवाह। समझौता विवाह यानी लाभ के आधार पर भावनाओं के बिना किया गया समझौता विवाह। सहयोग की अवधि खत्म, रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। ये शर्तें हैं। साथ रहना लेकिन अलग बिस्तर। कोई भी घुस कर मिलना नहीं होगा। अगर बाहर प्यार दिखाना हो 3 दिन पहले अप्लाई करना होगा। तीसरा, एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देंगे। चौथ, समझौता के दौरान अगर किसी को पसंद आ गया पहले ही तलाक ले सकते हैं। ये तो मान लिया। मैं एक और शर्त जोड़ता हूं। अगर कोई शारीरिक संपर्क हुआ यह समझौता तुरंत खत्म हो जाएगा। मुझसे बचने के लिए मुझे कम मान रहे हो? ये बहुत कुछ देख चुकी बड़ी लालची लड़की। रोज ये कोई दिन चुन लेता हूं, रस्मी तौर पर रिश्ता लेकर आऊंगा। पहचान पत्र से ही शादी हो सकती है। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। रस्म रिवाज नहीं छोड़ने चाहिए। जब नाटक करना है तो पूरा करो। तेरे और मेरे लिए, सब बच्चों के लिए अच्छा है। बच्चा लॉग, मेरा मारा हुआ बड़ा भाई। एक खरीदो एक पाओ। मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। किताब में सच में कहा गया है उसके 2 बच्चे हैं। पता चला कि यह उसके बड़े भाई का था। तुम्हें सौतेली मां बनने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे असली मां हो या सौतेली मां। जब तक बच्चे दिल से बुलाने को तैयार हो तो वो अच्छी मां है। मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। वे बहुत अच्छे हैं। तुम अभी क्या कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? असली मालिक की मां। मेरा मतलब है मेरी मां के मरने से पहले एक पीढ़ियों से चली आ रही जड़े की चूड़ी मुझे दहेज में दी थी। ये वही है जो इस घर में एक ही चीज है जो मुझे याद आती है, लेकिन मेरी सौतेली बहन ने वो चीज छीन ली। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वापस लाना है। ठीक है। छोटी मुद्दत का सहारा, खजाना ढूंढने में मददगार, प्यारे बच्चे का अनुभव कार्ड। एक बटन में सब कुछ मिल गया। साथ में बचा लो वो खूबसूरत आदमी जो मरने वाला है।
अच्छा दामाद, जब आ ही गए, कुछ लाने की क्या जरूरत थी? भाई, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, इतना शक्तिशाली दामाद पाकर। अगर मैं कहूं तो डोंगशिंग जैसे खूबसूरत नौजवान को सिर्फ हमारी रुइया जैसी सूरत ही शोभा देती है। कुछ लोग तो उनकी किस्मत में ही नहीं होता, बस यही है, सूरत बुरी और नखरे भी। मिलना नहीं किसी को, यही सजा है। आज डोंगशिंग शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहा है। उस अशुभ चीज का जिक्र मत करो। दीदी, तुम वहां अकेली क्यों बैठी हो? आज डोंगशिंग भाई शादी का पैसा लेने आ रहे हैं, तुम भी आओ, थोड़ी खुशी में शामिल हो जाओ। खुशी की तो खबर नहीं मिली, लेकिन चाय की महत्व ज्यादा है। मेरा कचरा उठाकर भी इतना खुश हो रहे हो। यू चेंजिंग, अपना मुंह संभाल। किसको कचरा बोल रही हो? डोंगशेंग भाई, गुस्सा मत करो। दीदी के मन में कुछ दुख है, कुछ कह दो। कोई बात नहीं है, ये मेरी मां का कंगन है। डोंगशेंग भाई, दीदी कितनी सख्त है। ये कंगन, ये तो पापा ने मुझे दिया था। ये तुम्हारा कैसे हो गया? तुमने पहले रुया को परेशान किया था, मैं तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हें नहीं दिखता आज क्या मौका है? ये कंगना चाचा ने रुया को दिया, तो वो रुया का है। यहां बकवास मत करो। पापा, दीदी को देखो, ये कंगना तो आपने मुझे दिया था। वो कहती है ये उसका है। वो कंगना मैंने रुया को दिया था, वो ही उसका है। ये मेरी मां की चीज है, तुझे क्या हक है ये किसी और को देने का? मुझसे पूछा भी नहीं। खुद डोंगशेंग को रोक नहीं पाई और यहां आके हंगामा कर रही है। अपना हाल देख, कौन आदमी तुझे चाहेगा? तू बिल्कुल चैन से रह। अगर दुनिया के सारे मर्द मर भी जाएं, मैं ये उसका भी पसंद नहीं करूंगी। मैं उनकी जोड़ी को दुआ देती हूं कि वो हमेशा साथ रहे और सदियों तक खुश रहे। देखा तुमने, ये डोंगशेंग भाई ने खास मेरे लिए खरीदा है। अगर दीदी को पसंद है तो ये कपड़ा मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्यों मुझसे चोरी छीन रहे हो? और बहन, तुमने भी कहा था बस मैं तुम्हारी जगह शादी कर दूं। ये चीज मेरी तरफ से शुक्रिया है। क्या जोवे ने भी तुम्हें छोड़ दिया? तो तुम पहले से हाई जोवे के साथ मिली हुई थी, इसलिए इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ा। तुम दोनों का ड्रामा खत्म हुआ? चूड़ी वापस दो। मैं क्यों जोवे से मिलने, तुम और तुम्हारी और एक बात बोली तो तेरी मां की सारी चीजें तोड़ दूंगा। अरे दीदी, इतनी जल्दी मत जाओ, शादी की शराब पी लो। दीदी, अपनी किस्मत मान लो, इस जन्म में हो गया। तुम्हारे घर में बहुत लोग हैं, हमारी चांदियन का परिचय करवा दो ना। ये कौन लेगा? मेरे गांव में वो बड़ा बेवकूफ, शायद वो भी उसे नहीं लेगा। बस बुरसूरत और नाटक करता है, अकेला आदमी भी देखे तो परेशान हो जाए। कौन कहता है उसकी कोई नहीं चाहता? किन शियू, पिछले जन्म में दुश्मन ने झूठा इल्जाम लगाया था, बदमाशी के जुर्म में फंसी पाने वाला कम उम्र मुर्दा, जिसकी वजह से मैं भी मानता फिरा। नहीं सोचा था इस जन्म में वो मुझसे शादी करेगा। इतना सब लेकर शादी में हंगामा करने आए हो। मेरी यह जलती हुई खूबसूरती, एक जन्म फिर से जीकर फिर भी मेरी मुट्ठी से नहीं बच सकते। ये यूं भाई है, दूल्हा तुम नहीं हो। मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। छोटे चाचा, आपने तो कहा था कि आपके पास कोई जरूरी काम है, इसलिए नहीं आ सकते। मेरा जरूरी काम वो है चैंगयन से रिश्ता करना। रिश्ता करना? तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हें घर ले जाने, सुना है किसी ने तुम्हें परेशान किया है। छोटे साहब, क्या आप गलत समझ रहे हैं? वो टू, वो क्या है? मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा बर्ताव गलत है। बार बार चैंगयन की बेइज्जती करना। किंग परिवार का मुंह काला कर दिया तुमने। चाचा, ये बहुत अचानक हो गया।
दीदी ने अभी संबंध तोड़ा है ना दीदी? डोंगशेंग भाई को जलने के लिए कोई नाटक कर रही हो? मैं किंची हूं जिससे भी शादी करूंगा। तुम्हें जवाब देना जरूरी है। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो या आस पर शक कर रहे हो? एक शंघाई सिलाई मशीन, एक योंगजू साइकिल, एक जोड़ी शंघाई ब्रांड की घड़ी, एक होजिएक्सी ब्रांड का रेडियो, एक कंप्यूटर टेलीविजन, नकद 1001 रुपये, 1000 में एक चुना हुआ, जेड आभूषणों का एक सेट, ऊनी कपड़े के 4 थान। आज मैं किन शियुन औपचारिक रूप से साथी यू चांगिंग से शादी का प्रस्ताव रखता हूं। यह प्रस्ताव की भेंट है। कृपया सभी गवाह बने। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह तुम्हारा फैसला है, लेकिन जो तुम्हें सताएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं करूंगी। देवर जी, यह बहुत जल्दी नहीं है। दीदी की अभी सगाई टूटी है, तू शादी का प्रस्ताव रख दे। पता नहीं लगता तो ऐसा लगेगा जैसे तुम दोनों पहले से साथ थे। जब तेरी बहन की सगाई टूटी नहीं थी तो उसी वक्त क्विन डोंगशेंग के साथ थी। रफ्तार में तुझसे कोई बढ़कर नहीं। वो मैंने क्विन परिवार की इज्जत के लिए किया था। तुझे इज्जत की भी पड़ी है। आप बुरा मत मानिए, ये बच्चा समझदार नहीं है। सुना है आप रिश्ता लेने आए हैं। ये सच है? आप शादी करना चाहते हैं? शादी जैसा बड़ा फैसला ये मजाक नहीं हो सकता। इस बार मैं सच्चे दिल से आया हूं चैंग यांग से शादी का रिश्ता लाने। हमारी शादी संगठन ने पहले ही मंजूर कर ली है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या अच्छा? मुमकिन नहीं। वो इस वक्त यूज जाना चाहिए था पूछताछ के लिए। खुद अपनी लाज रखनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसलिए कि मैंने अपना फैसला बदल दिया? जंजीर ए अमल, उसकी तकदीर बदल दी। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। यू चेंजिंग, पहले से खुश मत हो। यू रुयांग, कृपया अपनी बात का ध्यान रखें। आप एक छोटी हैं, अभी शादी नहीं हुई और बार बार बड़े को बदनाम करती हैं। यही आपकी तरबियत है। सीख मिल गई। ये तो शगुन का समा है। पापा, किन परिवार ने हमें इतना कुछ दिया है। हम खाली हाथ नहीं जा सकते। शादी करके भेजना होगा। मां का वो जड़े का कंगन, ये फ्लैट उसके असली मालिक को लौटना चाहिए। ये चैंग यांग की मां का समा है, वापस कर देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। जल्दी से चूड़ी दीदी को दो। पापा, जल्दी करो, जल्दी करो। पापा, ठीक है, तुम मेरे लिए वापस आओ। मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम आओगे और इतना बड़ा आयोजन कर लिया। तुम्हारा एक हाथ बाट क्या थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? जो तुमसे वादा किया था। तुम भी इस लायक हो कि मैं इतना करें। वो समझौता मैंने कर लिया। कल तुम भी मेरे घर चलना। मेरे परिवार से मिलो, क्या कहते हो? तुम तो पुल तोड़ने की सोच नहीं रहे हो। मिलना तो चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ दिन देना होगा। उस समय मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार करूंगा। बिल्कुल बेतुका है। किन शियुन, तुम मुझे बताओ, डोंगशेंग की छोड़ी हुई औरत को घर में लाना, क्या तुम हमारे किन परिवार को ऐसा करने दोगे? क्या सबका मजाक बन जाना है? हमने ऐसा क्या पाप किया है? एक लड़की जिसकी अभी मांगनी टूटी है, ए फ्लैट चाचा की पत्नी बन गई। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम तो शैतान के फंदे में फंस गए हो। बिल्कुल सही कहा। मेरी समझ में तो यही आता है कि उसकी मांगनी टूट गई, किसी और के साथ भागने की जल्दी में है। देखती भी नहीं अपनी हैसियत। मैं इस बुरी औरत को नहीं होने दूंगा। मेरी सौतेली मां, मैं किसी से शादी करूंगा, ये मेरा मामला है।
वो कौन सी चीज है? मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम जानते हो। तुम जानते हो कि वो तुम्हें बदनाम कर देगी। सू वैन के पापा खेती विज्ञान अकेडमी के डायरेक्टर हैं। सिर्फ सू वैन से नाराजगी में तुमने वो पुरानी जूती फिर उठा ली। तुम जिंदगी भर पछतोगे। मैं आज यही कह कर रख दूंगा, ये घर या तो वो या मैं। माफ करना, रास्ते में कुछ देर हो गई। मुझे देर हो गई। तुम आ गए। यू चांगयंग। ये कैसे हो सकता है? चांगयंग, सबको इंतजार करवा दिया। तुम्हें मिलवाता हूं। यह मेरी पत्नी है, कॉमरेड यू चांगयंग। दीदी, तुम्हारा चेहरा, डॉक्टर भी कहते हैं ठीक नहीं होगा। कहीं तुम्हारे चेहरे पर कुछ तो लगाया है। रुयांग, क्या चिल्ला रहा है? खूबसूरत तो है, लेकिन पेटू और आलसी होने की सच्चाई नहीं बदल सकती। आज अगर तुम मुझसे तलाक नहीं लेते तो मैं समझूंगी कि मुझे तुम जैसा बेटा कभी हुआ ही नहीं। मैं उठा लेता हूं। अरे यार, जल्दी जल्दी थपथपाओ, जल्दी। अब क्या होगा? गंभीर मामले में पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। जितना थपथपाओगे उतना अंदर फंसेगा। मैं करता हूं। तुझे तो कुछ अक्षर भी नहीं आते। तू कैसे किसी को बचा सकती है? ऐसे तो मिंगयुआन को मार देगी। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। यू रुयान, बच्चे को कुछ हुआ तो तू नहीं संभालेगी। आटू, इधर आ। तुम लोग उससे कुछ कहो ना, वो ऐसे उस मार देगी। ये जलील लड़की। तुम बच्चे को भी नहीं छोड़ते। यू चेंजिंग, ए फ्लैट, ये शरारत करने का वक्त नहीं है। क्या हुआ? चाचा, यू चेंजिंग मिंगयुआन को मार नहीं चाहती। ये बादल है, मैं यूज बचा सकता हूं। और देरी हुई तो देर हो जाएगी। उसकी बात मत मानो। बच्चे को भी नहीं छोड़ा। छोटे भाई, वो सच में नहीं कर सकती। मुझे तुमसे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो। जल्दी बचाओ उसे। मुझे क्या करना होगा? कत्ल किया, कत्ल किया। अरे तुम लोग देखो, इसका गला घोट रहा है। जल्दी देखो ना। जल्दी यूज रोको। वो यूज मारना चाहती है। मिंगयुन को मार डाला। जो भी और शोर करेगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। उगल दिया तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम करो। क्या? कुछ नहीं। इस बार भी तुमने मिंगयुआन को बचा लिया। तो भी ये अंधे को मुर्दा चूहा मिल गया। हाँ दीदी, तुम्हें प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। ऐसे करके तुम कमांडर किंग को मुश्किल में डाल रही हो। क्या करें अब? कंपनी कमांडर की पत्नी बनना आसान नहीं। ठीक। जब से किंग परिवार में आए हो, नियम तो मानने आए होंगे। पहले तुम्हें साधु औरत बनना होगा। सास की सेवा करनी है। बच्चों की देखभाल करनी है। इस पूरे घर के खाने और रहने का इंतजाम भी तुम्हें ही संभालना होगा। मत हंसो। हालांकि यहां घर जैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। भले ही मैं अभी बहू बनकर नहीं आई हूं। किंग परिवार में बेकारों को नहीं रखा जाता। तुम्हें काम पर जाना होगा। तना खजाने में जमा करना। मैं हाई बांट कर दूंगी। भाभी जी इतने नियम कायद में हैं। तो जब तुम्हारी शादी हुई थी तो दहेज भी कुछ कम नहीं होगा। कुछ भी नजर नहीं आता। घर में कुछ नया नहीं लाए। बेकार की बातें मत करो। तुम्हारा ध्यान डोंगशिंग और रुया पर ही रखो। फेफेंग की बात कठोर है लेकिन सही है। जो फर्ज है वो निभाना ही होगा। तुम्हारे नियम
मैं और शियुन का अपना तरीका है। हमारे मामले हम खुद तय करेंगे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। उसने जो कहा वही मेरी बात है। उसका ये फर्ज नहीं है और आगे भी नहीं होगा। शियुन, ये तो विद्रोह है। मैं उसे शादी कर रहा हूं। कोई नौकरानी नहीं ला रहा जो पूरे घर की सेवा करे। वो मेरी पत्नी है। तुम्हारा इसका मतलब क्या है? क्या एक देवी को घर लाना चाहते हो बहू बनने के लिए? घर के काम ना करना कैसे हो सकता है? और बच्चों की देखभाल ना करना क्या बात हुई? मेरा भाभी जी, आप फिक्र ना करें। उसके पैसे उसके ही पैसे हैं। जो चाहे खर्चे करे, वही फैसला करेगी। और एक बात, मैं कल उन्हें लेकर चला जाऊंगा। संगठन ने अभी ट्रांसफर का आदेश दिया है। मुझे ड्यूएनजे से भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। डोंगशियांग, इतना अचानक क्यों? डोंगशियांग, वो तो पहले भेजने की जगह था। क्या मतलब, तुम उसकी वजह से हो? किसी को नाराज किया है? बस सामान्य है। पद स्थानांतरण। भाभी जी, आपके बनाए नियम, मुझे डर है कि मैं उन्हें निभा नहीं पाऊंगी। और तनख्वाह की बात करें तो मेरे पति मुझे पालने को तैयार हैं। ये एहसास काफी अच्छा है। चलो बच्चे को देख लें। अपना समा उठा लो। घर से निकलते ही तुम एक शब्द नहीं बोले। एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। डोंगशियांग जाना है। तबादला नहीं है। मैं किसी ने गुमनाम शिकायत की है। किताब की कहानी आ गई। ये किनशी उनकी त्रासदी की शुरुआत है। क्या गुमनाम शिकायत? मेरे जीवनशैली के मुद्दे पर सत्ता का दुरुपयोग। सभी झूठे आरोप हैं। लेकिन लोगों की बातें डरावनी होती हैं। इस दौरान सभी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। तुम्हें दिए गए वचन भी अस्थायी रूप से रोक दिए जाएंगे। ये अनौन शिकायत है। पैर के अंगूठों से भी पता चल जाता है ये किसकी चाल है। अफसोस, बहन स्क्रिप्ट लेकर आई है। हम शादी करते हैं। ये तो एक कागजी समझौता था। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर ये ठीक है। ये फ्लैट तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। हम मैं फैसला तुम पर छोड़ रहा हूं। तुम अभी जवानी में हो। जरूरी नहीं है कि तुम मेरे साथ दर्द उठाओ। फांसो, जो पहले दहेज दिया था वो मुआवजा तुम्हें मिलेगा। कुछ समय आराम से गुजारने के लिए काफी होगा। तुम्हारी नजरों में मैं यूं चांगेंग बस वही हूं जो सुख में साथ दे, दुख में नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे बस लगता है ये तुम्हारे लिए अन्याय है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। ये जरूरी नहीं है। अगर कल किसी को पता चल गया कि तुम गिर गए तो मैं पति और बच्चे छोड़ दूंगी। और नहीं तो जिंदगी भर लोग उंगली उठाएंगे। पक्का। हमने शुरू में साथ काम किया था, लेकिन अब हम एक ही नाव में हैं। अगर तुम पर मुश्किल आई, तुम इन अकेला मजा नहीं उठा सकता। मेन्यू चेंजिंग ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यहां रहना भी नहीं है, चाहे मारो डालो। पेड़ उखड़ता है तो मरता है, इंसान बदलता है तो जीता है। और बात करें तो दीदी, मैं तुझे किस्मत बदलने में मदद कर रहा था। मेन्यू चेंजिंग के पास और कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन ढलने की क्षमता तो काफी है। और जीओएनजे एक सियांग जाना बिल्कुल इस झगड़े से दूर ले जाएगा। हमारे पास हाथ, पैर और दिमाग है। क्या भूखे मर सकते हैं? क्या सच में तुझे पता है? सोच लिया है। अभी तो सुधार और खुलापन भी आ गया है। हो सकता है हालत इतनी बुरी ना हो। घर जाकर समा बांध लो। चलो, घर जाकर समा बांध लो। मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। समझ लो कि मैंने पहले ही निवेश कर दिया। जब आगे बढ़ोगे तो मुझे मत भूलना। अभी चले गए? इतनी जल्दी? इस जगह घर बसाने की जल्दी है? हाँ, जल्दी करना चाहिए। देर हो गई तो डर लगता है। थोड़ा बेहतर गौशाला सब पर कब्जा हो गया है।
क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कुछ लोग बस अमीर बनने की किस्मत नहीं होती। किसने सोचा था ड्यूडिन की पत्नी जो कुछ दिन पहले इतनी शान से थी, ए फ्लैट एक पाल में खेती करने जा रही है। मैंने सुना है कि वो जगह ऐसी है, साल भर की पैदावार चूहे को भी नहीं भारती। अच्छा, हम भी जा रहे हैं, तुमसे अलग। हमें शंजन में आगे बढ़ना है हमारे डोंगशिंग भाई के अकाल से। फैंटियन के बाद मैं लखपति बन जाऊंगा। रुयांग, अभी भी कंपनी कमांडर की बीवी का रूप दिखाना चाहती हो? ये अपने हाथों से कमाया है, ये किसी की चीजें चुराने से तो बेहतर है। चेहरा दिखाना दिल को सुकून मिलता है। अब तुम बस एक मुंह ही बचा है तुम्हारे पास। मैंने सुना है इस साल पूर्वी गांव में सर्दी बहुत ज्यादा है और कीटों का प्रकोप भी हुआ है। अनाज की पैदावार भी बहुत कम हुई है। तुम दोनों वहां गए, बहुत सारे गर्म कपड़े रखने होंगे और खाना भी। हो सकता है वापस ना आ पाओ, तो बहन की याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तुम अपनी फिक्र करो, आखिर चोरी की चीज वापस आती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब? तुझे खुद पता है, चुराया हुआ आखिर चुराया ही हुआ। एक न एक दिन लौटाना पड़ेगा। तेरा यूं तो एक अल्पायु है। मैं तुझे जरूर रुलाऊंगा। मेरे सामने घुटनों के बाल गिरा कर मांग, तब देखेंगे कितना जोर है तेरी जुबान में। यही है फौज से आया आदमी। सुना है कंपनी कमांडर तक पहुंच गया था। शायद कोई गलती कर बैठा है। किन शियू है ना? साथ में रिकमेंडेशन लेटर लाए हो? आपकी मेहरबानी। घर इंतजाम कर लिया गया है, तुम उन्हें एक बार ले जाओ। ठीक है। ये घर, क्या इसमें रह सकते हैं? बच्चों को संभालना जरूरी है। यहां के नियम मानने होंगे। शहर के साहिबजादे और निमसाहब वाली हरकतें मत करो। गांव के प्रधान हैं, हम जल्दी से ढल जाएंगे। मेरे साथ आओ। थोड़ा आगे ही है, यही है। तुम लोग कॉमरोनिया पहले साफ कर लो, क्या कमी है, फिर कोई राह निकलेंगे। ये तो सुअर के बाड़े से भी ज्यादा खंडार है। मैं यहां नहीं रहूंगी। पापा, क्या हम वापस जा सकते हैं? छत तो है हवा से बचाने के लिए, दीवार बारिश से बचती है और एक खिड़की है जो खुल सकती है। बहुत अच्छा है। मिंग युएन शीशी, अभी ये सुंदर नहीं है, लेकिन आंटी पर भरोसा रखो। बस हम सब मिलकर काम करें, जल्द ही ये घर जैसा लगने लगेगा। किन शियू, झाड़ू और बाल्टी ले आओ। जल्दी करो, हम सब मिलकर सफाई करेंगे। सिस्टम, 2 बोतल कीटाणुनाशक लाओ।
सीमित संसाधन हैं। सिर्फ 2 कमरे हैं। मिंगयुआन वो बदतमीज लड़का जिद कर रहा है कि शिक्सी के साथ बाजू वाले कमरे में सोए। शायद थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। मैं जमीन पर सो जाऊंगा। घर की सारी बचत यहां है। क्या चाहिए जाकर खरीदो। बिल्कुल मत बचाओ। मेरे साथ यहां आओ। तुम्हें पहले ही बहुत तकलीफ दी है जिंदगी में। तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुमने इतनी आसानी से हाँ किया था मेरे साथ शादी का समझौता करने के लिए। क्या ऐसा है कि तुम्हारे घर में मुश्किलें हैं? चाओ फैनफन जैसा इंसान रोजाना ही नहीं देता होगा मिंगयुआन और शिक्सी को तकलीफ। तुम मुझसे मिलने आए। क्या तुम्हें लगता है मैं काफी जिद्दी हूं? मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे आगे खड़ा हो सकता हूं। बच्चे की रक्षा कर सकता हूं। भाभी जी सच में सख्त हैं। मां भी नियम को ज्यादा मानती हैं। ये सब मुख्य नहीं है। तो फिर क्या वजह है? मुख्य कारण यह है कैकिनशी यून यहां है। कमांड सेंटर पर एक आपातकालीन मिशन है। तुरंत वापस आना होगा। गाड़ी पहले से गेट पर है। जियांशी इस बार मिशन में थोड़ा समय लग सकता है। बच्चों को घर में मैं हूं। तू निश्चिंत जा। खाना लग गया। शीशिका चेंजिंग तो पिछली बार जो दिया उसके लिए शुक्रिया। जरूरत नहीं। सच में जरूरत नहीं। कोई बात नहीं मां यहां है। कोई है यहां? बचाओ बचाओ। कोई है यहां? बचाओ बचाओ। कोई है यहां? यूज आसमा का दौरा पैट गया है। क्या वो दवाई लाया है? मैं नहीं लाया। जल्दी से एक गठरी सुई लाओ। इतना जबरदस्त। ए फ्लैट ठीक होना चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया। जल्दी से दीदी का शुक्रिया करो। कोई बात नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं। अलविदा बच्चे। चैंगिंग तुमने मुझे कितने सुइयां लगाई हैं? तुम्हारा हाथ अभी उठ सकता है। तुम्हारी दवाई का कमाल है। सेना के अस्पताल के डॉक्टर से भी ज्यादा काबिल है। चांग यंग की हालत खराब है। मां जीजी तुम्हारे जीएम मिंग युआन को पीटने वाली हैं। क्या?
तू बेमां का बच्चा कमीना, देखो मेरे बेटे को क्या हाल कर दिया। माँ जी, गुस्सा मत करो। सब लोग देखो, मेरा चेहरा बिगड़ गया है। देखता हूं कौन मेरे बेटे को हाथ लगाता है। तू कौन है? मैं उसकी मां हूं, किन मिंगयुंग के माँ बाप। तुम सही वक्त पर आए। किन मिंगयुंग ने मारपीट की, यह बहुत बुरा मामला है। देखो मेरे बच्चे के चेहरे पर क्या किया है। मेरा बच्चा बिना वजह हाथ नहीं उठाता। इसने मुझे धक्का दिया, मैंने नहीं किया। ल्यू लोशी, क्या आपने पूरा मामला समझ लिया है? समझने की क्या जरूरत है? मादाजी के बच्चे ने, समझदार और सीधा, झूठ बोलना मुमकिन नहीं। हाँ, पैसे देने होंगे। थोड़ी देर में मैं इस हरामी बच्चे को स्कूल के गेट पर ले जाऊंगा, सारे बच्चों के सामने। मेरे बच्चे के सामने घुटने टेक दे, वरना यह बात यहीं खत्म नहीं होगी जब तक बात साफ नहीं हो जाती। हम माफी मांगने वाले नहीं हैं, तो मैं अभी तुम्हारे गांव के मुखिया के पास जाकर न्याय मांगूंगा। किन मिंगयुआन के अभिभावक, जल्दी करो। माँ दीदी को नाराज करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जल्दी माफी मांग लो। बुआ जी गांव के मुखिया की पत्नी है। हाँ, हम उनसे टकरा नहीं सकते। तुम लोग, तुम बुआ जी का वक्त कीमती है, तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने का वक्त नहीं। जीरो माफी मांगो, वो जल्दी चुन लो। इस हरामी बच्चे को स्कूल से निकालो। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या गुंगा हो गए? तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। बोल लिया क्या? तुम्हारा ये रवैया क्या है? मेरा रवैया ये है कि कोई मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। किन मिंगयुआन के माँ बाप नहीं हैं, मैं ही उसकी मां हूं। तुम एक टीचर हो। शून्य दो की शून्य 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 शून्य, वो बिना सच जाने सिर्फ अमीर बच्चों की चापलूसी करते हैं। उनका बच्चा बच्चा है, हम गरीबों का नहीं, तो हमें सताया जाना ही है। दो की शून्य शून्य शून्य, हम नियम के मुताबिक काम करते हैं। कौन सा नियम कहता है कि टीचर सिर्फ एक तरफ की सुनता है? कौन सा नियम है जो ये कहता है कि अगर तुम्हें परेशान किया जाए तो माफी मांगो? ओके की शून्य शून्य, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हूं। पी दो की शून्य 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 स्कूल में हूं। हमारी गांव की भाषा में कहे तो तुम एक चमचा हो। चमचा? तुम लड़की मेरे हो, तुम पागल नहीं हो। गांव की मुखिया की पत्नी होने का घमंड है, उल्टा सीधा कर रही हो। मेरे बेटे को सताना चाहती हो, यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारा छोटा बच्चा मारता है, और सही भी है। चुप रहो। जब तक मैं तुम्हें बोलने ना कहूं तब तक चुप रहना बेहतर होगा। मां को बताओ, आखिर हुआ क्या था? चाहे आसमान गिर पड़े, मां तुम्हारे लिए खड़ी है। आज कोई भी तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं मनहूस हूं, उसने मां बाप को मार डाला। ए फ्लैट यूं बाप भी गायब हो गए हैं। हम तो बेकार के बच्चे हैं। मैंने यूं चुप रहने को कहा, उसने मुझे धक्का भी दिया, मेरा गला दबाया। टीचर ने सुना, सुना ना सुना कर दिया। ल्यू सर, गांव वालों ने सब सुन लिया ना? यही है वो जो तुम कहते थे कि बहुत बुरा और माफी मांगने लायक सच। तुम बच्चे हो, समझ नहीं रखते। जो मजाक की बात कही थी, लेकिन तुम्हारा बच्चा सच में मारा है। ठीक है, तुम्हें यह कह कर रख रहा हूं, अगर आज स्कूल न्याय नहीं करेगा तो मेन प्रिंसिपल के पास जाऊंगा। प्रिंसिपल ने सुना नहीं तो मेन जिला में जाऊंगा। शिक्षा बोर्ड चलो। मुझे यकीन नहीं, कोई जगह नहीं जहां हम सुन सकें। मेरा आदमी गांव का मुखिया है, कौन मुझे इज्जत नहीं देगा? तो चलो देखते हैं तेरे आदमी का मुखिया रहेगा या नहीं। मिंगयुआन के माँ बाप, बात करो तो ठीक से करो। हाँ हाँ, माफ करो, ए फ्लैट ठीक है। और क्या? माफ करो। तुम्हारी ये मिठाई बहुत अच्छी है। जब तक हमारी शीशी यूं होम क्लास में अच्छा करेगी, मां तुम्हें खरीद कर देगा।
सुना है कल उसने मिंगवान के लिए स्कूल के टीचर से सीधे टक्कर ली। हालांकि बच्चे की रक्षा में वो बेचैन थी, लेकिन इससे बच्चे का स्कूल में दिन कैसे गुजरेगा? हाँ ना। जो वो कह रहे थे तुमने सब सुन लिया। डरो मत, मां तुम्हें बता रही हूं। आज तुमने बिल्कुल सही किया। गलतफहमी सहन करना पड़ा, बदमाशी का सामना करना पड़ा, तो हिम्मत से बोलना चाहिए। याद रखना, चाहे आगे कुछ भी हो जाए, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हाँ। घर आकर खाना खाओ। पापा। चैंगिंग। क्या हुआ? सिर्फ 2 महीने में भूल गए? पापा, तुम मां को भी नहीं पहचानते। मां। मां। ये जगह कितना बदल गई है। जल्दी घर चलो। क्या हक है? क्या हक है कि वो इतनी अच्छी तरह से रह रही है? क्या हक है कि वो ऐसी जगह पर भी इतनी अच्छी तरह से रह सकती है? मैं दूसरी जिंदगी जी रहा हूं। उसकी शादी छीन ली, उसकी राह पर चल दी। सब कुछ ठीक होना चाहिए था, सब कुछ बिगड़ गया। आखिर कहां गड़बड़ हुई? क्या ये मेरा घर है? पापा। पापा की याद आ रही है। कितना लंबा हो गया है, कितना भारी है। घर में सुना या नहीं? आंटी की बात। कोई शरारत तो नहीं की? मैंने कोई शरारत नहीं की। तू पहले थोड़ा आराम कर, मैं खाना बनाती हूं। रुको। आगे से खाना बनाने का काम जब भी मैं घर पर हूं, मुझे करने दो। मैं कर लेता हूं। मैं करूंगा। मैं कर लेता हूं। पापा और मां, क्या हम आग झपकने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? डॉक्टर यू, जल्दी से अंकल यू को बचाओ। वो अचानक गिर गए, सांस नहीं ले पा रहे, चेहरा नीला हो गया। मैं दवाई का डिब्बा लाता हूं। आप कॉमेडी चेंजिंग है ना? हमें शिकायत मिली है, तुम पर इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस का आरोप है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम पर इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस का आरोप है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें शिकायत मिली है, साथ ही यू चेंजिंग पर गलत तरीके से इलाज करने का आरोप है। उसको हमारे साथ छानबीन के लिए आना होगा। मैंने गलत तरीके से इलाज नहीं किया, मैं सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही थी। मैं गवाही दे सकता हूं, यू चेंजिंग को इलाज का कोई ज्ञान नहीं है।
उसको स्कूल की शिक्षा भी नहीं मिली, वो बीमारी कैसे देख सकती है? अनपढ़। इस चीज ने लोगों को बिगाड़ दिया। अब क्या करें? पिछली बार सिर दर्द हुआ तो उससे सुई लगवाई, अब भी सिर दर्द है ना? वो गांव वालों की जान से मजाक कर रही है। तुम सब नाशुक्रे लोग हो। भूल गए चांग यंग ने हमेशा तुम्हारी कैसे मदद की? तुम्हारा बेटा जल रहा था, कौन था जिसने ठीक किया? तुम्हारी बीवी की कमर में दर्द था, कौन था जिसने ठीक किया? ए फ्लैट देखो क्या हो गया। सब यहां ऐसे बातें बना रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तुम मुझसे पूछ सकते हो, वो गवाही दे सकता है। वो यू चेंजिंग का पहले से मंगेतर है, उसकी पूरी जानकारी उस सबसे ज्यादा है। मैं। तुम यहां कैसे आ गए? छोटे चाचा। चांद यंग पहले सच में डॉक्टरी नहीं जानती थी। सुनो, ये तो अंधे के हाथ बटेर लगना है। अगर कहीं गलत सुई लग गई, ये तो जान का सवाल है ना? लगता है शिकायत सही थी। कॉमेडी चांगिंग, कृपया हमारे साथ चलिए, देखूं कौन उसे छूता है। वो लोगों को बचा रही है। इतने सारे गांव वाले सब गवाही दे सकते हैं। नेताजी, आपको तो हर चीज को गहराई से देखना होगा। तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो? क्या ये सच नहीं है? क्या तुम कह सकते हो कि तुमने नर्सिंग स्कूल लिया था? क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? सच तो यह है कि मेरे पास तुम लोगों की तरह इस जमाने का मेडिकल लाइसेंस नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम हमारे साथ वापस चलो। रुको। आप यहां कैसे आए? हम ड्यूटी पर हैं। लेकिन मैं यहां से गुजर रहा था और सब कुछ देख लिया। कॉमरेड चांगियंग, हम फिर से मिले। आप कौन हैं? आप भूल गए। उस दिन मैं बच्चे को गांव ले जा रही थी। रास्ते में बच्चे को अस्थमा का दौरा पड़ा। चांगियंग साथी ने अपनी खुद बनाई दवाई और सुई से मेरे बच्चे की जान बचाई। मैंने खुद देखा है उसकी दवाई का हुनर। उस वक्त हालत कितनी खतरनाक थी, उसने इतनी तेजी और सही से संभाला। तुम कैसे कह सकते हो कि यह लीगल प्रैक्टिस है, लेकिन उसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को बचाने का हुनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी बात से क्या तुम आंखों देखते किसी को मरते देख सकते हो? असल में इस बार मैं आया हूं चांगयंग साथी को बुलाने कि हमारे फौजी हॉस्पिटल में काम करें। हमारे फौजी हॉस्पिटल को ऐसे प्रतिभा की बहुत जरूरत है। चांगयंग साथी से पूछ रहा हूं, क्या तुम हमारे हॉस्पिटल आना चाहती हो? अपनी प्रतिभा दिखाओ। तुम्हारे भरोसे के लिए शुक्रिया। वो हमारे फौजी हॉस्पिटल की है। हर कार्यालय व्यवहार हमारे फौजी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। और कोई सवाल है तो ये गलतफहमी थी। ए फ्लैट हम चले। चलो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं ये मौका देने के लिए, लेकिन मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला किया है। अपनी सलाहियत से मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने का, डॉक्टर बनने का सर्टिफिकेट हासिल करने का और इज्जत से नौकरी करने का ट्यून सोच लिया है। यह मेडिकल कॉलेज आसान नहीं है। मैंने सोच लिया है। हिम्मत है। तुझे क्या रिविजन मटेरियल चाहिए? सीधा मेरे पास आ। मैं 21वीं शादी का मेडिकल का तेज स्टूडेंट हूं। एक बार फिर से गांव दूंगा। इस वक्त शायद किंगहुआ और बीजिंग दोनों मुझे लेने के लिए रोएंगे। तू अभी चुप क्यों था? बस इस छोटी सी प्यारी को सबका ध्यान खींचते देख, मुझे हंसी का पत्र बनते देख। ट्यून एक भी हवा नहीं छोड़ी। बोलना। क्या बहुत हो गया? आज की शर्म काफी नहीं है क्या? वो बेकार खत लिखना जरूरी था आज का ये नाटक देखने के लिए? मैं शर्मिंदा हूं। अगर तू ना होता, कारोबार में डूब गया। क्या मैं इस उजड़े जगह में छुपने को मजबूर हूं? मेरी गलती है। तुझे शर्म नहीं आती? अगर तू ना होता तो मैं वो रेडियो जो कहता था बहुत पैसा होगा, आज यहां ना होता। मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा था। आखिरी फैसला तो तुम ही करते हो ना। मैंने तुम्हें यही सलाह दी थी कि जो मिल रहा है वो लो। तुमने सुना? तुम तो एक मदभागी हो। क्या कहा तुमने? मैं मिनभागी? टुमाटी हो तुम। ऐसे ही झगड़ा नहीं करना चाहिए।
वो फ्यूचर में सबसे अमीर होगा। ये सिर्फ वक्त की बात है। डोंगशेंग भाई, तुम नाराज मत हो। माफ करो, मैं गुस्से में पागल हो गया था। मैं सिर्फ एसयू चेंजिंग से नफरत करता हूं। तुमने मेरी मदद भी नहीं की। मेरा दिल बहुत दुखता है। मुझे पता है तुम्हारा काम बर्बाद हुआ। दिल में तकलीफ है। लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे यकीन है तुम जरूर दोबारा उठ खड़े होगे। गुस्सा मत करो। गुस्सा मत करो। बस करो, बस करो। आगे से यू चेंजिंग से पंगा मत लेना। सुना ट्यून? जो तुम कहो। यू चेंजिंग, एक दिन आएगा मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा। आज निरीक्षण दाल वाली बात मैंने किसी से पता कर लिया। यू रुया ने लिखा था, वही थी। लेकिन वो ड्यूएनजेक्सियांग में कैसे आ गए? चाहे यहां मौका हो, 5-6 साल बाद ही होगा। किन डोंगशेंग ने कारोबार किया, सब कुछ डूब गया, कर्ज में डूब गया। तुम्हारी सौतेली मां का पैतृक गांव यही गांव है। वे रिश्तेदारों के पास कर्ज से बचने आए हैं। मैं ये रिश्ता भूल ही गया था। सुना है उसने बड़ा पैसा लगाया था, रेडियो स्टॉक कर लिया था। फिर माल आते ही टीवी आम हो गया, सब कुछ हाथ में रह गया। साजा मिली, एक अभी खुद इस्तेमाल किया। एक दिल में चाल है। इन कुछ महीनों में जब मैं नहीं था, ये घर काफी बदल गया है। बहुत गर्मी है। संभाल जा यू चेंजिंग। तू भी एंडिंग बदलने आया है, प्यार करने नहीं आया। समझौता की बात है। पैसे लेकर काम करना यही सबसे सही है। और बात करें तो मिंगयुंग और शीशी दोनों अच्छे बच्चे हैं। सिर्फ वही नहीं, बात और तुम भी। वो मौसम ठंडा हो गया है, जमीन ठंडी है। आज रात तुम बिस्तर पर सो जाओ। अपना अपना कंबल ले लेना। ये ठीक नहीं होगा। क्या बुरा है इसमें? मेरा मतलब है बस सिर्फ सोने के लिए। चुप कर। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं करता हूं। माफ करना। रुको, ये माहौल वो मेरे पास क्यों ना रहा है? मुझे धकेलना चाहिए या असली किताब में यह हिस्सा नहीं था? पापा, मां, मुझे डर लग रहा है। जाग, नाश्ता करो। ये घर का एहसास है। पति, बच्चे और गरम चूल्हा। काफी अच्छा लग रहा है। पापा ने खरीदा है। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये गोला भी बहुत अच्छा है। पापा को धन्यवाद कहा या नहीं? धन्यवाद पापा। इस बार दक्षिण के शहर से गुजरते हुए देखने में अच्छा लगा, तो तुम्हारे लिए खरीद लिया। मुझे दो। ये बहुत महंगा होगा ना?
दक्षिण में भी ये कमी की चीज है। तुम ये क्यों खरीद रहे हो? ये पैसा बर्बाद करना है, महंगा नहीं है। तुम सही कह रहे हो। पहना और इस्तेमाल क्या करना है, ये अपना मामला है। लेकिन अब मौजूद है, अच्छी चीजें इस्तेमाल करना तो बनता है। तुम इसके लायक हो। सीधा साधा आदमी समझ गया, ये तो कोई नहीं झेल सकता। समझौते में ये तो नहीं था। शांत रहो, यू चेंजिंग। शुक्रिया। मां, नए कपड़े पहनो, और भी अच्छे लगते हो। क्या वैसे भी अच्छे नहीं लगते? मिंगयुआन। करियर और प्यार दोनों में सफलता की स्क्रिप्ट। आखिरकार मेरी बारी आई। आज का दिन बहुत अच्छा है। जो भी दिल में आए वो हो जाए। चैंगिंग। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। इतने दिनों बाद तेरी जुबान अभी भी उतनी ही तेज है, लेकिन तू काफी बदल गया है। बहुत पतला हो गया है। लगता है मुझसे दूर रहकर तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें क्या हो गया है? मैं ठीक हूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? चैंगिंग। तुम्हारे दिल में आज भी मुझसे शिकायत है। मैं भी एक शिकार हूं। तेरी बहन ने ही मुझे फंसाया था। मैं क्या कर सकता था? और बात यह है, तेरी भी गलती है। अगर तू अब जैसा समझदार होता, तुम्हें ना होता। रुक, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसकी सजा मौत नहीं है ना। क्यों मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हो? अरे, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पछताने की भी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सुधारने का मौका दे रहा हूं ना। बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मुझसे शादी नहीं की। अगर पहले ऐसा ना होता कि तुमने अंधे होकर यूरिया को चुना, तुम्हें नहीं कह सकता कि आज इतनी अच्छी जिंदगी जी पाता। मैं जानता हूं, तुम सिर्फ मुझे जलने के लिए कर रहे हो। तुम वजन कम कर रहे हो, अपने आप को इतना सजा कर। क्या ये नहीं था कि एक दिन मेरे सामने फिर से आकर मेरा ध्यान खींच सकोगे? यू रुयांगो, सच में तुमसे कम है। पहले वाले की आंखें थी ही क्या? किंग डोंगशंग, ध्यान से सुनो। मुझे अब तुम पसंद नहीं हो। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। कृपया तुरंत, अभी, मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। यू चांगिंग। इज्जत दी जा रही है, नकार मत। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। शर्म करो, हद मत करो। तुम जितना ऐसा करोगे, उतना ही पता चलेगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। वो पागल हो गया है। छोटे चाचा, मेरा और चांगेंग का बस थोड़ा सा गलतफहमी है। मैं उससे अकेले में बात करता हूं। बात करनी है तो तेरी छोटी चाची के साथ बदतमीजी करनी है। किंग डोंगशंग, तेरी इज्जत और शर्म सब कुछ कुत्तों के पेट में चला गया। मुझे नहीं पता तू यहां क्यों आया है। तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगर दोबारा तुझे देखा तो मेरे पति को परेशान कर रहा है, तो मुझे बेइज्जती करने की उम्मीद मत रख। उसकी हाथ भी ट्यून छूने की हिम्मत की। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं, बस कलाई में थोड़ा दर्द है। वो कितनी देर से यहां है? कोई बेकार की बातें तो नहीं कही, बस तुमसे मिला और तुम आ गए। वो क्या कह सकता है? ये आदमी, उसकी आवाज में खट्टापन है। क्या वो जल रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, बिल्कुल, तुम्हें देने के लिए कुछ है। पसंद आई? साइकिल, फैनबैंग ब्रांड का। काफी पैसे और कूपन लगे होंगे ना? किसी से कूपन मंगवाए थे? ए फ्लैट तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी पढ़ने जाएगा। आने जाने में आसानी होगी। हमेशा पैदल तो चल नहीं सकता। ये बहुत कीमती है। तुझे कहता हूं कोशिश करने। फिनिक्स 26, ये तो नया मॉडल है। तू अपने आदमी पर बहुत खर्च करती है। चांगेंग, तू बड़ी भाग्यशाली है। ये साइकिल सच में खूबसूरत है। हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। साइकिल चलाते हुए सैन्य अस्पताल में रिपोर्ट